हजरत मौला कायनात आए, हजरत मौला कायनात, आपका मुकाम व मर्तबा देखे और आपका इश्क मुस्तफ़ा देखे। रिवायत मशहूर है इसलिए दलाइल का वक्त नहीं। आपने सुना है कि हजरत मौला कायनात ने दीदारे मुस्तफ़ा के लिए नमाज असर कज़ा कर दी। मेरे महबूब ने नमाज असर अदा कर ली थी और मौला कायनात की नमाज असर अभी रहती थी। मेरे आका फरमाते अली गोद बिछा दो, हम आराम कर लें। मौला कायनात के एक तरफ अब रब की इबादत नमाज थी, दूसरी तरफ दीदार मुस्तफ़ा था। नमाज को नहीं देखा, गोद बिछा दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना सरे अक़दस आए हाय मौला अली की गोद में रखा। अरे उस मंजर को देखो, कैसा जान नशी मंजर होगा, दिल नशी मंजर होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया। नमाज मगरिब का वक्त हुआ तो आका बेदार हुए और बेदार होते ही मेरे आका ने पहला सवाल किया, अली नमाज असर पढ़ ली थी? और मौला कायनात अर्ज़ करता है हुजूर अभी रहती है। अब थोड़ा गौर करो, वो महबूब, वो सोहने आका जो बेदार होते ही सवाल नमाज असर का करते हैं, क्या आराम करने से पहले सवाल नहीं कर सकते थे? आका सवाल पहले भी कर सकते थे, तो फिर पहले सवाल क्यों ना किया? इसलिए कि क़यामत तक के इंसानों को मौला अली का अकीदा समझ में आ जाए, कि क़यामत तक के ईमान वालों को मौला कायनात का अकीदा समझ आ जाए। अब जब सूरज गुरूब हो गया, मेरे आका ने फरमाया होगा अली फिर अब कज़ा का रास्ता है, आपसे कज़ा का दरवाज़ा खोलते हैं, कज़ा कर लें। लेकिन मौला कायनात ने अर्ज़ की होगी, सोहने आका आपकी गोद का पाला हूँ, आए हाय आपकी गोद का पाला हूँ। पहली बार आंखें खोली तो आपका दीदार किया और सोहने आका उस वक्त से नमाजी हूँ जब अभी नमाज फर्ज भी ना हुई थी। ये जुमला उलमा के लिए कि सोने मुस्तफ़ा मैं उस वक्त से नमाजी हूँ कि अभी नमाजें फर्ज भी ना हुई थी। ए मेरे सोने आका सारी जिंदगी से अदा पड़ी है, आज कज़ा कैसे कर दूं? तो मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा होगा, अली फिर क्या चाहते हो? कैफियत में डूब के समझिएगा, अली फिर क्या चाहते हैं? तो मौला कायनात ने अर्ज की होगी, सोहने आका मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में, महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सोने आका आप कायनात के मालिक हैं, सूरज को इशारा करें, सूरज पलटा दे, मैं कज़ा नहीं करता, मैं अदा पढ़ने वाला हूं। अब सामीन देखिएगा, मेरे आका सूरज पलटाने लगे। देखने वाले सहाबा किराम बयान करते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली उठाई, उंगली का इशारा किया। सहाबा बयान करते हैं कि उंगली के इशारे के साथ सूरज पलटता है। सहाबा फरमाते हमने देखा, हमें यूं लगा जैसे किसी शय से बांध के खींचा जाता है। लेकिन सामीन मोहतरम, उंगली घुमाने से पहले मेरे आका ने रब की बारगाह में दुआ के अल्फाज अदा किए। आज वो दुआ के अल्फाज समझ के जाएं। मेरे आका सूरज पलटाने के लिए रब की बारगाह में हाथ उठाते,
आका अलैहिस्सलाम के दुआ के अल्फाज के अंदर ईमान भी है, अकीदा भी है। मेरे आका फरमाते अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी तातिक व ताती रसूलिक फरदुद इलैहि शम्स। मेरे आका फरमाते हैं ए मौला, अली तेरी इताअत में था। आय हाय आय हाय, ए रब्बे कायनात, मेरा अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था, बस अली के लिए सूरज को पलटा दे। अरे महबूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज़ दुआ पे गौर करें। आका फरमाते अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी तातिक, ए रब्बे कायनात, अली तेरी इताअत में था। शऊर वाले लोग समझेंगे अल्लाह की नमाज अदा करना अल्लाह की इताअत है या छोड़ देना? ऊंचा बोले, अदा करना। मौला अली शेर खुदा नमाज असर अदा कर चुके थे या रह गई थी? और मौला कायनात की गोद में सरे अक़दस किसका था? ऊंचा बोलो यार, ताजदार कायनात का। मौला कायनात की गोद में आराम किसने किया? प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने। अरे आराम मुस्तफ़ा पर रब की नमाज रह गई। दीदार मुस्तफ़ा में रब की नमाज रह गई। अरे नमाज अदा करना अल्लाह की इताअत है। इधर मौला कायनात की नमाज असर रहती भी थी। मौला कायनात की गोद में सरे अक़दस भी सोने मुस्तफ़ा का था। अरे जुमले तो ये बनते हैं कि मौला अली तेरे रसूल की इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत करते करते तेरी इताअत रह गई। लेकिन सदके जाएं आका के कलिमात पर, आका के अल्फाज पर। इधर नमाज असर रहती है आका के दीदार में, आका की मोहब्बत में, आका की तड़प में, आका की चाहत में, आका के इश्क में। और आका रब की बारगाह में दुआ करते हैं ए मौला, अली तेरी इताअत में था। तो सामीन, आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज समझा रहे हैं कि रब की इताअत में वही है जो इताअत मुस्तफ़ा में है। अल्लाह की इताअत में वही है जो इताअत मुस्तफ़ा में है, और जो इताअत मुस्तफ़ा में नहीं वो अल्लाह अल्लाह करता रहे, कलीमे पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, नमाजें पढ़ता रहे। जो इताअत मुस्तफ़ा में नहीं है वो इताअत खुदा में नहीं है। तो यहां से राज समझ आ गया। मौला कायनात की ज़ात ने समझा दिया कि अल्लाह की इताअत में वही है जो रसूलुल्लाह की इताअत में है। अब गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में इस गुफ्तगू को मुकम्मल करने के लिए कुरान मजीद का सहारा लेने लगा। अल्लाह के कलाम में कुरान मजीद फुरकान हमीद में लफ्ज़ इताअत कम अज़ कम 38 बार आया है। लफ्ज़ इताअत कम अज़ कम, ऊंचा बोले, 38 टाइम, 38 बार आया है। उन 38 मुकामात में से 20 मरतबा लफ्ज़ इताअत और हुक्म इताअत खुदा और मुस्तफ़ा दोनों के लिए इकट्ठा है। 38 में से 20 मुकामात पर, जैसे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, 20 मुकामात पर हुक्म इताअत खुदा और मुस्तफ़ा दोनों के लिए
क्या है? इकट्ठा है। अब 38 से 20 निकल गए, पीछे कितने बचे? 18। 20 मुकामात पर अल्लाह की इताअत का भी जिक्र, रसूलुल्लाह की इताअत का भी जिक्र, पीछे 18 मुकामात पर। अब सुनकर हैरान हो गए, 18 मर्तबा कुरान मजीद में अल्लाह की इताअत का जिक्र नहीं है, फकत इताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र है। तो सामीन मोहतरम, अब गौर करें, जहन में यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि शान में बड़ा तो अल्लाह है, अल्लाह खालिक है, मेरे सोहने मुस्तफ़ा अल्लाह की मखलूक है। शान में बड़ा रब है, खालिक है, मालिक है। जहन सवाल करता है, 20 मुकामात पर तो हुक्म इताअत खुदा और रसूल दोनों के लिए इकट्ठा आ गया। अब जहन कहता है, सवाल करता है कि पीछे 18 मुकामात पर चूंकि बड़ा अल्लाह है तो अल्लाह की इताअत का जिक्र होता, कि शान में अल्लाह बड़ा है, पीछे 18 मुकामात पर अल्लाह की इताअत का जिक्र होता। चले जहन और आगे चलता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला चले ना सही, कुरान कलाम तेरा है और तू कलाम उतारने के लिए किसी का मोहताज नहीं है, तो चले 17 मुकामात पर तू रसूल की इताअत का जिक्र करता, किसी एक जगह तो मुजर्रदन फ़कत अपनी इताअत को बयान करता। लेकिन है मौला, तूने एक जगह भी मुनफरदन मुजर्रदन अपनी इताअत का जिक्र नहीं किया। रब कायनात माजरा क्या है? तो रब कायनात का जवाब आता है कि मैं दुनिया में बसने वालों को जानता था और मैं दुनिया के इंसानों के जहन जानता हूं कि कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे रसूल को छोड़कर मेरी बारगाह में आना चाहेंगे, कई रसूल से फरार का रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे। इसलिए पूरे कुरान मजीद के अंदर किसी एक मुकाम पर भी रसूल को छोड़कर अपनी इताअत का जिक्र नहीं किया। आया किसी एक मुकाम पर भी रसूलुल्लाह को छोड़कर अलग अपनी इताअत का जिक्र नहीं किया। इसलिए पैगाम यह दिया, अकीदा दिया, फिक्र दी कि अगर रब की बारगाह में जाना चाहते हो, रब उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक ताल्लुक दरे मुस्तफ़ा से न हो जाए। तो सामीन मोहतरम, आज के पूरी गुफ्तगू से जो खुलासा समझ आया वो यही है कि आओ अपना ताल्लुक सोहने मुस्तफ़ा से जोड़े, अपनी निस्बत अपने हबीब से मजबूत करें। ये आस्ताने, ये अल्लाह वालों के दर, ये सादात किराम के दर की निस्बत हमें दरे मुस्तफ़ा तक पहुँचाती है, हमें दरे मुस्तफ़ा तक पहुँचाती है। जो जो आस्ताना और जो जो दर दरे मुस्तफ़ा तक ले जाए, उस दर से जुड़ते जाओ, उस दर से जुड़ते चले जाओ। चूँकि देखने में 1500 साल बाद ये आका के घराने के लोग हैं, आका की आल के लोग हैं, ये सादात हैं। अरे इस लड़ी को देखते जाओगे, ये लड़ी चलती चलती गुंबद खजरा जाएगी।
ये लड़ी गुंबदे खजरा तक जाएगी। इसलिए तहरीक मिनहाजुल कुरान और हुजूर शाकुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दसिल्लाहु अली इस दौर में कई महाजों पे जंग लड़ रहे हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत देखें, नामूस रिसालत में आप देखें, दीन इस्लाम का हकीकी चेहरा देखें, पूरी दुनिया में अमन का पैगाम देखें। इन सारे महाजों को देखते चले जाएं, लेकिन सबसे बड़ा महाज हुब्बे आले मुस्तफ़ा का है, हुब्बे आले मुस्तफ़ा का है। इस मादियत के दौर में ऐसे लोग उठने लग गए थे जो यजीद को जन्नत में ले जाते थे। ऐसे तबकात पैदा होने लग गए थे जो यजीद को जन्नत पहुंचाना चाहते थे। हुजूर शाकुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने सादात की नौकरी का हक अदा किया, दरे हुसैन की नौकरी का हक अदा किया। आपने कुरान से, हदीस से, तारीख से, सीरत से, अक़वालुल सिहाबा, अक़वालुल आसार से सैकड़ों दलाइल देकर यह साबित कर दिया यजीद कल भी जहन्नुमी था, यजीद आज भी जहन्नुमी है। तो सामीन मोहतरम, आओ अपनी निस्बतें और अपने ताल्लुक पंज तन पाक से भी जोड़े, आले मुस्तफ़ा से भी जोड़े, असहाबे मुस्तफ़ा से भी जोड़े। रब कायनात की बारगाह अक़दस में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कुछ कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है, मेरा अल्लाह माफ़ फरमा दे। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है और सादात किराम के दर की निस्बत है और मेरे कायद, मेरे शेख, मेरे उस्ताद हुजूर शाकुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दसिल्लाहु अली के निस्बत का फैज़ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।